तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कावेरी बुक पोएम नंबर 1 जिसका नाम है भारत आवर लैंड, जिस लिखा गया है सुब्रमण्य भारती जी के द्वारा। दिस पोएम अगेन हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस विद योर बिकॉज ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑफ CBSE, बिकॉज दिस हैज़ अगेन बिन रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। ये इनके द्वारा लिखा गया एक और पोएम था जो पिछले सेशन तक हम लोग यूज़ कर रहे थे। उस पोएम को हम लोग पढ़ रहे थे अपने, क्योंकि अभी ये कावेरी बुक आ चुकी है तो इसको हम लोग अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पिछले बुक में भी इनका एक पोएम बहरहाल हम लोगों ने पढ़ के आगे देखा है। वो पोएम का नाम था विंड, जिसको सुब्रमण्य भारती जी ने लिखा था, और उस पोएम की इंपॉर्टेंस वाकई ज़्यादा थी। ये एक ऐसे पोएट, एक ऐसे राइटर रह चुके हैं जो 19th सेंचुरी में इंडियन लिटरेचर के बहुत मेजर पोएट में से एक हैं। ये तो इनका वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से भी और आपके CBSE एग्जाम के हिसाब से भी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस अंडरस्टैंड दिस लाइन बाय लाइन एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस पोएम भारत आवर लैंड। इसमें होगा क्या कि भारत की जो अपनी खूबसूरती है, भारत की जो अपनी ब्यूटी है, उसका बखान किया जाएगा, उसको और पिक्चराइज करके और एम्फसाइज करके हमें समझाया जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन दिस पोएम टुडे। लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड दिस पोएम लाइन बाय लाइन विद द प्रॉपर राइमिंग स्कीम, विद द प्रॉपर राइमिंग पैटर्न, सो दैट you can understand and you could answer your questions accordingly. So without any further ado, let's get started. The mighty Himavant is ours. Mighty का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल। जो हिमावंत है, जो हिमालय के माउंटेन सीरीज़ हैं, वो हमारे यहाँ है। वो कहाँ पे है? तो वो हमारे यहाँ है। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और इसके जैसा कोई चीज़, इसके जैसे माउंटेन्स पूरे धरती पे और कहीं नहीं है। द जनरस गंगा इज़ आर्स। जनरस गंगा का बोलने का मतलब है कि जो काइंड, जनरस का यहाँ पे मतलब है काइंड से। गंगा वाटर को हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए उसको काइंड बोलते हुए, और इसकी इतने ज़्यादा वैल्यू हमारे पास है हिंदी स्क्रिप्चर्स में या हिंदू रिचुअल्स के। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में हम गंगा जल का, गंगा वाटर का हम लोग प्योरली यूज़ करते हैं। यानी कि गंगा वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया जा रहा है, और ये वाकई में है। और ये चीज़ें बताई जा रही है कि ये चीज़ें कहाँ हैं, तो ये गंगा हमारे ही देश में है, हमारे ही देश में नहीं, हमारी धरती में है। Which other river can match her grace? ये हर ग्रेस यानी कि किसकी महानता की मैच होने की बात की जा रही है? ये गंगा रिवर की महानता की। यानी कि गंगा रिवर इतना ज़्यादा महान है, वो हर तरीके से हमें परिपूर्ण रखती है। चाहे एक किसान की बात करें तो वो गंगा वाटर से ही, गंगा की वजह से कई सारे क्रॉप्स, कई सारे एकर्स में फील्ड जो हैं वो कल्टीवेट हो पाते हैं, क्रॉप्स बहुत अच्छे हो पाते हैं। इरिगेशन की बात करें, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात करें, हर एक छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में हम उसको यूज़ करते हैं। और उसी बात को लेके यहाँ पे गंगा को बहुत ज़रा काइंड बताया गया है, जनरस बताया गया है। अब पूछा जा रहा है कि कौन है जो इसकी, इस ब्यूटी से, गंगा रिवर की ब्यूटी से कोई मैच करने वाला रिवर है इस पूरी दुनिया में? बिल्कुल नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को बोलते हैं रियोटिकल क्वेश्चंस। रियोटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस जिसको आप पूछते तो हैं लेकिन उसका जवाब आप नहीं चाहते हैं। जैसे एक मान के चलिए, एज ए टीचर हम लोग बोलते हैं कभी कभार कि स्टूडेंट को बोलते हैं कि ये कोई टाइम है आने का, तो उस टाइम पर अगर कोई बोल दे हाँ सर ये टाइम है, नहीं सर ये नहीं टाइम है, तो हम लोग जवाब नहीं देना चाह रहे, हम लोग जवाब नहीं सुनना चाह रहे। हम लोग उस टाइम पर चाह रहे हैं कि आपके बोलो सुन लीजिए और उसकी, उस बात की गंभीरता को आप समझ लीजिए कि आप कितना ज़्यादा लेट हैं। तो जब ये पूछा गया कि कितना लेट हो गए हैं आप, तो आप ये नहीं बताने बैठ जाइएगा कि 30 मिनट या फिर 60 मिनट लेट हो गए हैं। तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसका हम कभी जवाब चाहते ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स। जो सेक्रेड उपनिषद है, जो स्क्रिप्चर्स है, जो हमारी जो महान गाथाएं हैं, वो कहाँ हैं? वो हमारी हैं, वो सारी चीज़ें हमारी हैं। What scriptures else to name with them? और कोई दुनिया में स्क्रिप्चर्स है क्या जिसको हम लोग इनके साथ रख सकते हैं? रामायण को, महाभारता को, द गीता को, क्या हम इनके साथ किसी और को रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। यानी कि इन चीज़ों का कंपटीशन कहीं हमारी दुनिया में इस चीज़ के लिए है ही नहीं, इसलिए हम इसको इतनी महानता और इतनी ब्यूटी इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। द सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। यहाँ पे सनी गोल्डन लैंड किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है? सनी गोल्डन लैंड एक मेटाफर है जिसको ये बताने के लिए यूज़ किया गया है कि हमारी जो धरती है, वो हमारा जो भारत आवर लैंड जो है वो कितना ज़्यादा परिपूर्ण है हर चीज़ों से। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हमारी धरती पर मौजूद है। यानी कि हमारा जो भारत लैंड है वो ऑफकोर्स वो प्रॉस्परस है, वो ग्लोरियस है, और एक ब्यूटीफुल है, एक बहुत पावरफुल नेशन है ये हमारे लिए। सो दिस गोल्डन, सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। कि ये सनी गोल्डन लैंड जो, ये प्रॉस्परस, ये प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ जो लैंड है वो किसका है? वो हमारा है। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज़ पियरलेस का मतलब यहाँ पे शी है, इंडिया, भारत लैंड के बारे में बात की जा रही है, उसको शी बोल के हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर। शी यहाँ पे यूज़ करने का सिंपल मतलब था, शी यूँ तो हम लोग धरती के लिए ठीक है, हम लोग धरती माँ बोलते हैं, लेकिन ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जब एक नॉन लिविंग को लिविंग की क्वालिटी पर्सोनिफिकेशन,
जब एक नॉन लिविंग को लिविंग की क्वालिटी दे दी जाए उसको एड्रेस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे भारत लैंड को यहाँ पे शी बोल के एड्रेस किया गया है, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज़ पियरलेस का मतलब होता है, पियरलेस का मतलब होता है जिसका कोई कंपटीशन नहीं हो, जिसके टक्कर में कोई नहीं हो, यानी कि ये लैंड, भारत लैंड जो है इसके टक्कर में कोई नहीं है। लेट्स प्रेज हर, चलिए इसकी तारीफ करते हैं। लेट्स प्रेज हर का मतलब है दिस पोएट अप्रोचेस अस एंड आस्क्स अस to praise this, the beauty of this land, to praise the prosperity which is here on our land, Bharat land. Gallant warriors have lived here. Gallant warriors का मतलब होता है बहादुर योद्धाओं का यहाँ पे रहना हो चुका है। बहुत बहादुर योद्धा यहाँ पे रह के अपना जीवन यापन करके यहाँ से जा चुके हैं। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. कई ऐसे sages हुए, कई ऐसे wisdom लोग हुए, कई ऐसे spiritual लोग हुए जिन्होंने इस धरती को शुद्ध किया है, इस धरती को sanctified किया है। sanctified का यहाँ पे मतलब है, ये वर्ड एक्चुअली में sanctified है, SANCTIFI, sanctify। sanctify का मतलब होता है टू मेक समथिंग प्योर, टू मेक समथिंग फ्रेश। यानी कि हम कई सारे ऐसे यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल लोग या विजडम कुछ ऐसे वाइज लोग यहाँ पे रहे हैं जिन्होंने इस धरती को पवित्र किया है। द divinest music has been heard here and here all auspicious things are found। यहाँ की जो म्यूज़िक है, यहाँ पे स्पेशली केवल म्यूज़िक वर्ड यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ पे इस म्यूज़िक का मतलब हर एक आर्ट फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर की बात हो या फिर आर्ट में डांस की बात हो, म्यूज़िक की बात हो, पेंटिंग्स की बात हो, हर चीज़ों में हम लोग परिपूर्ण हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द डिवाइनेस्ट म्यूज़िक हैज़ बीन हर्ड हियर, यानी कि जो शुद्ध, जो प्योर म्यूज़िक क्लासिक है वो यहाँ पे सुनी जाती है। यहाँ की म्यूज़िक में वो मधुरता है, यहाँ की म्यूज़िक में वो पावरफुल है, यहाँ की म्यूज़िक में वो द मैजिक है। एंड ऑल हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ पे हर वो ऑस्पिशियस चीज़ पाई जाती है जिस चीज़ का कोई अंदाज़ा कर सकता है, जिस चीज़ का कोई अनुमान लगा सकता है, यहाँ पे वो चीज़ें मौजूद है। ऑस्पिशियस चीज़ का मतलब होता है शुभ चीज़। ऑस्पिशियस मीन्स विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी शुभ मीन्स लाइक ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। अनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। जो सही चीज़, जो सुंदर चीज़, जो अच्छी चीज़ें होती है ऑस्पिशियस बोलते हैं। Let's see the last stanza. This has a really deep meaning. Here Brahma knowledge has taken root. अब यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज की बात की जा रही है, यानी कि डीप स्पिरिचुअल विजडम की बात की जा रही है, जो यहीं से रूटेड है, हमारी धरती से रूटेड है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, और ये वही धरती है जहाँ पे गौतम बुद्ध आए, जिन्होंने अपना पहला जो प्रीचिंग था, जो धम्मा दिया, वो सरमन एट बनारस, जो हम लोग 10th में अभी पढ़ते हैं, सरमन एट बनारस नाम का चैप्टर है, वो सरमन एट बनारस ये इन्हीं का, यानी कि वो उस सरमन एट बनारस में गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया जो एक प्रीचिंग है उसको शेयर किया गया है। वैसे यहाँ पे धम्मा बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो हुई वो धरती हमारी थी, वो ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये सब चीज़ें जिस धरती पे है वो धरती हमारी है। दिस लैंड इज़ आर्स, दिस लैंड इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस लैंड इज़ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। ये वही धरती है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना धम्मा जो शेयर किया, यहाँ पे प्रीचिंग दिया, लोगों को विजडम अपनी शेयर करी। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज़ भारत। हॉरी एंटिक्विटी के यहाँ पर मतलब है एंशिएंट से, यानी कि ये भारत आज का नहीं है, ये भारत आज से नहीं है, ये भारत लैंड आज से नहीं है, ये उस समय से है जिस समय पे ये कुछ लोग यहाँ पे आके रह रहे थे। ये लोग यहाँ पे, और ये उसी टाइम से नहीं, उससे भी कई हजारों करोड़ों साल पहले से है। यानी इस भारत का मतलब है कि यानी कि ये भारत बहुत एंशिएंट है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है हमारे लिए, ये कोई नया देश नहीं है, ये कोई नई धरती नहीं है कि इसके पास कुछ नहीं होगा या कम रिसोर्सेज होंगे या कम प्रॉस्पेरिटी होगी। ये बहुत पुरानी एक धरती है जिसके पास भरपूर सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ से परिपूर्ण हैं, और इसी वजह से द पोएट सेज शी इज़ फियरलेस। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, इसका कंपटीशन कोई कर ही नहीं सकता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लैंड। और इसी बात से फिनिश किया जाता है, शी इज़ फियरलेस, लेट्स प्रेज हर, कि ये फियरलेस है, ये कंपटीशन नहीं है इसका कोई, और चलिए इसको हम लोग प्रेज़ करते हैं। प्रेज़ करते हैं यानी कि उसकी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं यानी कि उसका गुणगान करते हैं।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम, आई हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई वुड हैव टोल्ड यू, अभी मैंने बताया आपको कि इसमें पर्सोनिफिकेशन कई जगह पे यूज़ हुआ है, एक जगह पे यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ था, मेटाफर यूज़ किया गया था यहाँ पे सनी गोल्डन लैंड के लिए, यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया, यानी कि यहाँ पे वो पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। फिर मैंने बताया कि रेटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब पोएट मांग ही नहीं रहा किसे, ये जो पूछ रहा है यहाँ पे द जनरस गंगा इज आवर्स विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कौन है जो इसके जैसा कंपटीशन कोई ला सकता है, कौन है जो इसकी ब्यूटी को मैच कर सकता है। तो पोएट हमसे कोई आंसर नहीं चाह रहा है, और इसका इस बात से ये प्रमाण मिलता है कि वाकई में द गंगा रिवर का कोई कंपटीशन या इसके जैसा रिवर कोई दुनिया में किसी धरती पे कहीं पे है ही नहीं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो नाउ एंड यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ।